नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, यानी व्यवसायिक जीवन की। अक्सर यह देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जो जिंदगी वो जी रहे हैं या जिस प्रोफेशन में वो है, जिस जिस भी काम में वो है, उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो किसी और के जैसा बनना चाहते हैं। ये तो संभव नहीं है। आप तो अकेले हैं जीवन में, तो अपने जैसा बनिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि और आपसे प्रेरणा ले आपके जैसे बनने का। बहुत से तरीके हैं उसके। आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप टीचिंग में हैं, आप वकालत में हैं, पत्रकारिता में हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आपका दायित्व बनता है वहां पे कुछ ऐसा करना कि लोग आपको याद करें। लोग कहें कि इनके जैसा टीचर कोई नहीं है, इनके जैसा डॉक्टर कोई नहीं है। हजारों हजार टीचर्स हैं इस देश में, लाखों, बल्कि मैं कहूँगा लाखों टीचर्स हैं। उसके बावजूद कुछ चुनिंदा अध्यापक ऐसे होते हैं जिनकी टेलीविजनों में खबरें आती हैं, जिन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलता है। अंतर क्या है? पढ़ाते दूसरे अध्यापक भी हैं, पढ़ाते ये अध्यापक भी हैं। मुझे लगता है अंतर सिर्फ तरीके का है, और तरीके के साथ साथ डेडिकेशन का है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपने प्रोफेशन को छोड़कर किसी और प्रोफेशन को इसलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि उस प्रोफेशन में उनको लगता है, या उस क्षेत्र में उनको लगता है कि तरक्की ज़्यादा है। तरक्की हर क्षेत्र में है, कोशिशें कम है। जब कोशिशें बढ़ने लगती है तो नाम भी होता है और तरक्की भी होती है। एक उदाहरण है, कल मेरी बेटी मुझे बता रही थी कि थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो वो 99 टाइम्स, 99 बार अपने प्रयोग में फेल हुआ था, और जब 100वीं बार वो पास हुए और उन्होंने बल्ब का इजाद किया तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में लिखा था कि मुझे 99 बार ये पता चला कि बल्ब कैसे नहीं बनाना है। जी, अपने काम को लेकर ये पैशन जब होगा तो दुनिया आपको याद करेगी। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में ही रहे और उसमें ही बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। अमिताभ बच्चन। एक वक्त ऐसा आया था कि सदी का ये सुपरस्टार, इसका सूरज भी डूबने लगा था। बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही थी। उसके बाद एक कंपनी खोली थी, वो डूब गई थी, और बताया यह भी जाता है कि कुछ कर्ज भी हो गया था। लेकिन प्रोफेशन तो नहीं छोड़ा, अभिनय की दुनिया में ही रहे और फिर से उठ खड़े हुए। ये जुनून, ये जज्बा जब तक नहीं होगा आप दूसरे की तरफ ही देखेंगे। कौवा चाहता है कि वो हंस की तरह बने। हंस कहता है कि मेरा रंग तो सफेद है, ये रंग तो हमेशा मृत्यु का प्रतीक होता है, हालांकि शांति का भी होता है। वो चाहता है कि मैं तोते की तरह रंगीन बनूं। तोता कहता है कि मेरा क्या है, मैं तो पत्तों में छिप जाता हूं तो पता ही नहीं चलता कि पत्ता है या तोता है, कोई जीव है। वो चाहता है कि मैं मोर की तरह बनूं। मोर अपने पंजों को देखकर रोता है। शिकारी शिकार भी कर लेते हैं। आखिर सब कौवे को कहते हैं कि तुम ही बेहतर हो, तुम्हारा कोई शिकार तो नहीं करता, तुम्हें कोई पकड़ कर तो नहीं ले जाता। जी, हर व्यक्ति अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा।
लाइफ दो तरीके की होती है, जिंदगी हमेशा दो तरीके की होती है। एक वो जिंदगी जो आप जी रहे हैं और एक वो जिंदगी जो आप जीना चाहते हैं, और दोनों हैं आपके अपने हाथ में। जो जिंदगी आप जी रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, और जो आप जीना चाहते हैं उसमें आप चाहते हैं कि खुशियां हो, सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। तो ये भी तो आप ही के हाथ में है। खुशियां साधन संसाधनों से कभी नहीं आती, अंदर से आती है। व्यक्ति जब भीतर से खुश होता है तो वो रियल खुशी है। एक बार वो जिंदगी जीना शुरू कीजिए जो आप जीना चाहते हैं, बेहतर लगेगा। धन्यवाद।